तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। तो साथियों, क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि अध्याय नंबर 1 विलन आपका चल रहा था, जिसका पार्ट नंबर 12 आज हम करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया था। उसमें दो केसेस के बारे में मैंने आप सभी को बताया था, जिसमें से केस नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। दो न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राउल्ट के नियम के केस बन के न्यूमेरिकल आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है और दूसरा ये है। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है कि पहले देखिए इसका, मैं पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि केस नंबर 1 जो है राउल्ट नियम का, उसका सूत्र क्या होता है। पी क्या है, ये कुल दाब, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, इसका कुल दाब को ऐसे निकालते हैं। ठीक है, पी नोट एक्स ए शुद्ध अवस्था में आंशिक बाष्प दाब होते हैं ये पी नोट ए पी नोट बी। ठीक है, यहाँ पर और एक्स ए एक्स बी मोल प्रभाज है, एक्स ए का मोल प्रभाज, एक्स बी का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 350 केल्विन पर शुद्ध तरल पदार्थ, शुद्ध की बात आ गई तो यानी कि जो है वो हो जाएंगे आंशिक बाष्प दाब पी नोट ए पी नोट बी। यहाँ पर शुद्धतम अवस्था में आंशिक बाष्प दाब पी नोट ए पी नोट बी होते हैं। मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में राउल्ट का नियम जब मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, राउल्ट का नियम लिखवाया था। तो क्वेश्चन है 350 केल्विन पर शुद्ध तरल पदार्थ ए और बी का बाष्प दाब क्रमशः, ए का बाष्प दाब 450 mg और बी का 700 mmHg है। ठीक है, यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg है। ठीक है, कुल कितना है 600 mmHg है, तो मिश्रण का के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज में पूरे मिश्रण का ज्ञात करना, मतलब हमें एक्स ए भी ज्ञात करना है, एक्स बी भी ज्ञात करना है। तो पहले देखिए आप हल लिखिए। हल पी नोट ए कितना दिया हो गया, पी नोट ने कितना दिया है, देखिए पी नोट ए जो है एक आंशिक वाष्प दाब जो होता है पी नोट ए से लिखते हैं। पी नोट ए कितना है क्रमशः 450 mmHg। ठीक है, पी नोट भी कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर पी नोट भी दिया गया है 700। ठीक है, कुल दाब यानी कि पी, इसे क्या कहते हैं, कुल दाब। कुल दाब, ठीक है, फार्मूला ये होता है कुल दाब निकालने का। पी जो हमें किया दिया गया है, यदि कुल वाष्प दाब यानी कुल दाब, वाष्प दाब एक ही बात। ठीक है, 600 mmHg दिया गया है, mmHg। तो आप फार्मूला को लगाएंगे। ये फार्मूला क्या है, पी बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। राउल्ट के नियम केस वन का ये सूत्र है। ठीक है, पी क्या है, कुल दाब। इतनी बात आप याद रख के चलेंगे। ठीक है, तो पी बराबर आप सभी का हो जाएगा, यहाँ से पी नोट ए लिख देंगे इसी प्रकार से, पी नोट ए एक्स ए, इसको आप सोल्व कर रहे हैं, और पी नोट बी इस प्रकार से लिख दें। अब एक्स बी की जगह क्या लिखना है हमें, 1 माइनस एक्स ए। आप कहेंगे ये क्यों लिखा है, तो चलिए आपको बता दें। चूँकि क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी मोल प्रभाज है, इनका योग, दोनों इनका योग एक होता है। तो एक्स बी बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस के एक्स ए। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स बी वो मालूम नहीं था, हमें मोल प्रभाजों का योग निकालना है, इसी प्रकार से निकल पाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स। आपने अगर मोल पर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, प्ले लिस्ट अभी बनी तो नहीं है चैनल पर, लेकिन बना दूंगा पूरे चैप्टर की। गणित का भी सिलेबस चल रहा है इसी चैनल पर, क्लास 12 का, और केमिस्ट्री का भी साथियों। तो देखिए आप सभी, आपको पिछली क्लास में मैंने आपको मोल प्रभाज पढ़ाया था, उसमें बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको समझ। पहली बात मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर पी कितना दिया गया, इधर देखिए पी कुल दाब यानी कि 600 दिया गया है, 600 mmHg, तो लिख दिया हमने 600। ठीक है, पी नोट ए कितना दिया गया है, 450 सॉरी, 450 एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस का पी नोट भी कितना है 700, तो लिख देंगे 700। अब 1 माइनस एक्स ए हमें दिया गया है, नहीं दिया गया है कहीं, देखिए। अब हमें लिख देना है इस प्रकार से 600 बराबर, सोल्व करते जाना है, 450 एक्स ए। ठीक है, प्लस का इसका मल्टीप्लाई इसमें 700 माइनस इसका, इसके माइनस के 700 एक्स ए। ठीक है, अब सोल्व करेंगे। अब 450 एक्स ए में से माइनस करेंगे, मतलब कि घटाएंगे 700 एक्स से, तो आपका यहाँ पर ये 600 ऐसा ही लिख देंगे। 400 में से 700, 450 एक्स में से 700 एक्स से घटाएंगे तो यहाँ पर ये तो 700 ऐसा ही बच जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पर बचेगा, जो इसमें से इसे माइनस करेंगे, माइनस के 250 एक्स से आपके बच जाएंगे। ठीक है, अब इसको इधर लाइएगा। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसको ला रहे हैं इधर 250, इसको इधर लाए तो प्लस का हो गया 250 एक्स से। ठीक है साथियों, 250 एक्स से प्लस का हो गया भाई। अब ये जो है 700 है इधर ही रहा। ठीक है, इसको इधर लाए। ठीक है, तो माइनस हो गया 600। ठीक है, 250 एक्स से बराबर 700 में से 600 के बाद बचना कितना, 100। ठीक है, तो एक्स से बराबर आप सभी का कितना बचा, 100 बटे
250 हो गया। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते होंगे, उम्मीद करता हूँ। इतनी की बात तो आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, इतना तो करना आप जानते हो। तो x से बराबर यहाँ से 0 से 0 काट दिया। ठीक है, 10 बटे कितना बचा, 10/25। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पंचे 25। ठीक है, तो x से बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। 2/5 को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 उड़ाएगा, 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 0.4 आ जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। x से बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 0.4। ठीक है साथियों, x से बराबर 0.4 आ जाएगा। भाई x भी अगर निकालना है, मान लीजिए निकालना है तो पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये देखिए, मिश्रण के मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए, मतलब x से x भी दोनों निकालने हैं। ठीक है, अगर ये कह जाता कि एक पदार्थ ए का निकालिए बी का नहीं, तो नहीं निकालते, ए का ही अगर कहते तो एक्स भी बराबर हो जाएगा 1 - KX, यानी कि एक्स भी में से एक में से x से घटाएंगे एक्स भी निकल आएगा। तो एक्स भी बराबर हो जाएगा 1 - x से कितना है 0.4, तो एक्स भी बराबर आपका आ जाएगा 0.6। इसको एक में से माइनस करेंगे आप 0.4, तो 0.6 आ जाएगा आपका। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। एक्स से एक्स भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया था मिश्रण की मोल प्रवाह, तो मैंने आपको एक्स से और एक्स भी दोनों निकाल कर दिखा दिए। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे आसानी से। वहीं ये दूसरा प्रश्न जो है आपका, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा न्यूमेरिकल है ये, कि यदि दो शुद्ध द्रवों ए व बी के आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध द्रव है दो, शुद्ध की बात आ गई, मतलब P0 A P0 B आंशिक वाष्प दाब होंगे। ठीक है, वाष्प दाब 200 mmHg व 400 mmHg क्रमशः है। ठीक है, ए व बी की आंशिक वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, यानी कि पी हमसे इस बार ज्ञात करा रहा है। ठीक है, पिछली बार इसमें दिया गया था पी 600 mmHg, इसमें मोल प्रवाह ज्ञात करा इसमें मोल प्रवाह दिए गए थे कि जब उसके मोल प्रवाह एक्स से बाय एक्स बी के मान क्रमशः 0.2 व 0.8 है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है पहले देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया गया है, एक आंशिक वाष्प दाब लिख लीजिए पहले हाल। P0 कितना है 200 mmHg। ठीक है, 200। P0 भी कितना दिया गया है, P0 भी दिया गया है 400। ठीक है mmHg। भैया आपको दिया गया है एक्स से बराबर कितना दिया गया है 0.2, एक्स भी बराबर दिया गया है 0.8। ठीक है साथियों, और हमसे पी, यानी कि पी को क्या कहते हैं, कुल दाब पी हमें ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, पी जो है वो कुल दाब है, इसे ज्ञात करना है। आपको पूछा गया है बेलन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, कुल दाब ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के राउट का पहला केस कर रहे हैं हम। इसका न्यूमेरिकल वो सूत्र क्या होता है, पी बराबर P0 A एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी। ठीक है, इसका ये सूत्र होता है। P0 कितना है, आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है P0 कितना है 200, एक्स से कितना दिया गया है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। ठीक है, प्लस का P0 भी कितना दिया गया है 400, P0 भी लिख दिया, और एक्स भी कितना है 0.8 लिख देंगे। अब P बराबर हमें ज्ञात करना है कुल दाब, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.0 आ जाएगा। ठीक है साथियों, 40.0 आ जाएगा, प्लस का इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 320.0 आ जाएगा, यानी कि 300, ये कितना है 40, ये 320, 40 और 320 को ये जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा, जोड़िए 360 आ जाएगा mmHg, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल दाब आपका निकल के आ जाएगा 360 mmHg। ठीक है साथियों, भैया आप एक नोट और लिख लीजिए, यहाँ पर आपको दाब की मात्रा को लिखा देते हैं। ठीक है, 4 सात साथियों, ये आपको याद कर रखेंगे। आप कहेंगे यहाँ पर ये मात्रा कहाँ से लिख दिया mmHg, देखिए mmHg कहाँ से लिख दिया, यहाँ पर दाब का मात्रक mmHg दिया गया, दाब के मात्रक 4 होते हैं, अभी लिखा देते हैं, उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुल दाब निकालने के लिए आ जाए। नोट भी दिखिए आप यहाँ पर, नोट डाल कर लिखिए नोट। ठीक है साथियों, नोट दाब की मात्रक, दाब की मात्रक लिखना है। पहला होता है mmHg, एक तो ये हो गया, दूसरा किलो Kp यानी कि, तीसरा ATM, चौथा एक और हो गया बार। ठीक है, ये दाब के 4 मात्रक हो गए। तो साथियों, आज के अगर ये दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं, जो मैंने आपको ये न्यूमेरिकल कराया, एक ये केमिस्ट्री का, आपको राउल्ट के नियम का केस 1 पूरी तरह से क्लियर हो गया है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। आप बता सकते हैं कि हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है,
कुछ अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर जाएं। तो साथियों, अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके कक्षा 12 केमिस्ट्री की तैयारी में बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। भाई अच्छी अगर लगी हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों।